Hello friends, welcome you all to your own YouTube channel DS The Academy of Science। कल तक हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में और उनके प्रॉपर्टीज़ को डील किया था, डीपली पढ़ा था, कुछ एक्सेप्शंस भी देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर जो स्टेट्स ऑफ पार्टिकल्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ अलग अलग क्यों हैं। वाई सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो पहले तो आप ये आप पूरा क्लियर है कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिल के बना होता है और पार्टिकल्स जो होते हैं वो किससे मिल के बने होते हैं, एटम से। और बहुत सारे एटम्स मिल के मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो एक काइनेटिक थ्योरी है मैटर का। ये काइनेटिक थ्योरी जो है ये क्या कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली पोजेस काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ये काइनेटिक थ्योरी ये कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं और लगातार मूव करते रहते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी पे बेस है कि जो समझाएगा आपको कि सॉलिड क्यों मतलब अलग है लिक्विड से, लिक्विड क्यों अलग है गैसेस से। अगला है इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स कहने का अर्थ है कि जो फोर्स पार्टिकल्स के बीच में लगे उसको हम इंटर पार्टिकल फोर्स कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यहाँ इंटर पार्टिकल कहने से ही अगर आप इस वर्ड को तोड़ेंगे तो इंटर मीन्स मध्य, पार्टिकल और फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स। तो आप तोड़ के भी समझ जाएंगे कि वो फोर्स जो पार्टिकल्स के बीच में लगे वो इंटर पार्टिकल फोर्स होगा। तो जब पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तो इंटर पार्टिकल फोर्स इंक्रीज होगा। ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे। जब पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं, जितने क्लोज रहेंगे उतने इंटर पार्टिकल फोर्स इंक्रीज होगा। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, लिक्विड में उससे कम होते हैं और गैसेस में तो एकदम अलग हो जाते हैं। जिसके कारण एक ये भी कारण हो जाएगा कि इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्यों होते हैं। आगे है, दीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिसाइड विद इन गिवन सब्सटेंस विल एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। यही प्रॉपर्टी तीन हैं जो डिसाइड करेंगे कि एक सब्सटेंस सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा। पहला है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। स्पेस कहने का अर्थ है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, मतलब कि पार्टिकल्स जो हैं मैटर के वो कितने मतलब किस तरह से अरेंज हैं, उनके बीच का स्पेस कितना है। अगर स्पेस नहीं है तो सॉलिड होगा, अगर थोड़ा सा स्पेस है तो लिक्विड होगा, और अगर मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस है, इनॉर्मस स्पेस है, तो वो गैस होगा। और इसी से ये बना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब जितने पार्टिकल्स क्लोज होंगे उतने ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितने दूर होंगे उतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो जब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि वो सॉलिड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है तो समझ लीजिए लिक्विड है, और पूरा कम है मतलब एकदम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वो गैस है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स भी इसी से रिलेटेड है, स्पेस से, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि गैसेस तुरंत डिफ्यूज कर जाते हैं। इसका कारण क्या है, काइनेटिक एनर्जी उनमें हाई होता है। वो काइनेटिक एनर्जी मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है जिससे वो जल्दी मूव कर जाते हैं। इसी के कारण वो गैसेस जो हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। आगे क्वेश्चन है, ए ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। सबसे पहले क्वेश्चन देख के उसे समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राइवर अब यहाँ किसी गाड़ी के ड्राइवर को नहीं कह रहा है, एक ड्राइवर को बोल रहा है जो स्विमिंग ड्राइवर है, जो मतलब स्विमिंग पूल में ड्राइव कर रहा है। तो वो पानी को कट के आगे निकल रहा है। तो ये किस प्रॉपर्टी को, मैटर के किस प्रॉपर्टी को यहाँ वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो आप सिंपल से बोल दीजिए कि वो पानी को मतलब हाथ से हटा रहा है। तो उसे ये महसूस तो हो रहा है ना कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, पानी के पार्टिकल्स उसे महसूस हो रहे हैं। पानी जब वो हटा रहा है तो उसे महसूस हो रहा है कि पार्टिकल्स यहाँ से मैं साइड करके तब आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये शो कर रहा है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। आगे कुछ टर्म्स हैं, देख लीजिए। बाई फिलिंग ए गैस कंटेनर, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो मतलब मैंने नोट्स में प्रोवाइड नहीं किए थे, वो यहाँ पे मैं डील कर ले रहा हूँ। बाई फिलिंग ए गैस कंटेनर, कहने का अर्थ क्या है, वी मीन डेट द अटेनमेंट ऑफ शेप ऑफ कंटेनर बाई ए गैस। मतलब कि किसी भी कंटेनर के शेप को अटेन कर लेना, मतलब उसको भर देना,
वही तो है भाई, फिलिंग ए गैस कंटेनर, सिंपली डिफाइन कर लीजिए। शेप क्या है भाई, तो इट डिफाइंस ए डिफिनिट बाउंड्री। शेप क्या है, एक डिफिनिट बाउंड्री को डिफाइन कर रहा है। जैसे ये कलम है, इसका एक डिफिनिट बाउंड्री है ना कि ये इतना दूर में है, तो इसको डिफाइन कर रहा है क्या, इस शेप ही ना डिफाइन कर रहा है। अगला है काइनेटिक एनर्जी, इसके बारे में तो बहुत चर्चे कर चुके हैं इस लेक्चर में। काइनेट एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन, वह एनर्जी जो पार्टिकल्स के द्वारा पोजेज किया जाए उसके मोशन से, वो काइनेटिक एनर्जी होता है। अगला क्वेश्चन है, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटा एक्सपर्ट वाई। आखिर हम एयर में अपना हाथ इजीली मूव कर ले रहे हैं, लेकिन इस लकड़ी को तोड़ने के लिए हमें एक कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, एयर क्या है, एयर तो एक गैस है, और मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में बताया था कि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूरी, मतलब बहुत दूर होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो सिंपल है कि एयर है, एयर इज ए गैस, और सो डैट द शेप बिटवीन the space between its particles is much greater than wood, which is a solid. So a karate expert can, so we need a karate expert to block to do the to move our hand through a block of wood। मतलब कि इसलिए हमें कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। एयर एक गैस है, उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है जिससे हम इजीली हाथ मूव कर लेते हैं, लेकिन ब्लॉक ऑफ वुड एक सॉलिड है जिसमें पार्टिकल्स बहुत क्लोजली अरेंज होते हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं। अगला है, इस पे तो मैंने बात किया था लेकिन फिर एक बार देख लेते हैं। लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी, लिक्विड्स के पास लोअर डेंसिटी होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, मैंने प्रॉपर्टीज में बताया है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, लेकिन आप ऑब्जर्व करते हैं कि आइस यानी बर्फ जो है वो पानी में बहता है। आखिर ऐसा होता क्यों है, तो पहले डेंसिटी को याद कर लीजिए। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज नथिंग बट ए रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है, मास और वॉल्यूम का रेशियो है। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा डेंसिटी डिक्रीज करेगा। इवन आइस इज ए सॉलिड, आप जानते हैं कि आइस एक सॉलिड है, बट इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन इट पार्टिकल्स, लेकिन उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। दीज स्पेसेस आर लार्जर एज कम्पेयर टू वाटर, और ये स्पेसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि एक लिक्विड यानी कि वाटर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होते हैं। दस वॉल्यूम ऑफ आइस इज़ ग्रेटर देन डैट ऑफ वाटर, और इसी के कारण वॉल्यूम जो होता है आइस का वो ज़्यादा हो जाता है, किससे, वाटर से। और जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर, जब वॉल्यूम ग्रेटर होगा डेंसिटी डिक्रीज होगा, सो द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस, डेंसिटी डिक्रीज हुआ देन वाटर। और आप जानते हैं कि एंड सबस्टांस विथ लोअर डेंसिटी, अब आप जानते हैं कि जो सबस्टांस मतलब लोअर डेंसिटी जिनका होगा वाटर से, वो वाटर पे फ्लो करेंगे। और इस चीज़ को समझने के लिए आगे आप फिजिक्स में 9th में ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे, उसमें ये ज़्यादा क्लियर होगा कि आखिर सामान को कौन सामान बहता है, कौन सामान क्यों नहीं बहता है। तो ये यहीं पे हम लोग लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब तो करना ही है, और लाइक करिए ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ। थैंक यू।